मौत की डायरी। ये बात सच है कि किसी की चीज़ों को बिना पूछे छूना और उसे देखना गलत है। आपने तो कई दफ़ा ये सुना होगा कि किसी वहीकत को कोई अनमोल चीज़ हाथ लगी और वो बहुत अमीर हो गया। ऐसी एक चीज़ काव्या के हाथ लगी लेकिन वो अमीर ना हो सकी। आखिर वो चीज़ थी क्या? आइए जानते इस कहानी में। साल 2004 में काव्या अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी इलाकों को देखने के इरादे से गई थी। वह लोग पहाड़ियों के प्राकृतिक घटाव और सुंदरता को देखकर बहुत खुश थे। काव्या घूमते हुए अपने साथियों से थोड़ी दूर चली गई। उसकी नजर सामने घरी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी वस्तु पर पड़ी। काव्या सोचने लगी, आखिर ये चीज है क्या, जाकर देखती हूँ। काव्या ने देखा कि वो एक डायरी है जो पूरी तरह से सील की हुई है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डायरी किसकी है और यहाँ कैसे पड़ी हुई है। काव्या ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख ली और इसकी जानकारी अपने साथियों को भी नहीं दी। रात को जब काव्या अपने घर को लौटी तो वो इसी उधेड़बन में थी कि आखिर डायरी में है क्या, शायद मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। पर क्या ये करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं। पर आखिर ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं तब तक मैं जान नहीं पाऊंगी। सोचते सोचते रात से सुबह हो गई पर काव्या उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर अगली रात काव्या उस डायरी को खोलने का फैसला किया। कैसे सच थे जो अभी काव्या के सामने आने बाकी थे? आखिर क्या था उस डायरी में जिसे काव्या शायद अपने सपने में भी नहीं सोची थी? आखिर किसी तरह की सच्चाई से रूबरू होने वाली थी। रात हो गई और काव्या उस डायरी को खोलने का प्रयास करने लगी। डायरी इस तरह से सील की हुई थी कि अगर थोड़ा भी जोर लगाया जाए तो डायरी फट सकती थी। पर काव्या धीरे धीरे उस डायरी को अच्छे से खोल दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। खुद काव्या को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और काव्या ने उस डायरी के पहले पन्ने को पढ़ा और उस पर लिखा हुआ था कि मैं सागर हूं, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं हूं कहां मैं खुद नहीं जानता। माता पिता की मृत्यु के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी पे अपने डर और दुख और सुखों के क्षणों को अक्षरों में व्यक्त करने जा रहा हूं। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज से खुली कि नाश्ते का समय हो गया है, अब तो उठो और कितनी देर सोए रहोगे। मैं आंखें मलता हुआ उठा और हाथ मुंह धोकर माँ से मिलने रसोई घर में गया तो वहां कोई नहीं था। मेरी माँ वहां नहीं थी। मैंने अपने पिताजी को भी आवाज लगाई पर वो भी वहां नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी। इतनी जल्दी वो कहाँ चले गए? मैंने उधर उधर आवाज लगाई पर वे कहीं नहीं दिखे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई थी और पल भर में कहाँ गायब हो गई, वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर भी नहीं था, तो आखिर वे चले कहाँ गए? ये बात सच थी कि इतनी जल्दी वे बाहर तो नहीं जा सकते थे। अगर वे घर में ही मौजूद है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे? अगर मैं किसी को ये बताऊंगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर, और ये बात सच भी है कि कोई कैसे हम पे यकीन करेगा कि अचानक मेरे माता पिता गायब हो गए। जोर से खिड़की खुलने की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा सपना था। इस सपने से बाहर आकर मैं काफी खुश था क्योंकि इस सपने ने मुझे काफी बेचैन कर दिया था। नींद खुलते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर जोर का तूफान आया हुआ है। तेज हवा चल रही है। धूल मिट्टी से बने कोहरे के सिवा बाहर और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने झट से खिड़की को लगा दिया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या, माँ तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही थी। मेरे पिताजी भी अब कहीं नहीं दिख रहे थे। बिना बताए वो चले कहाँ गए? जब तक मैं सोया रहा उसी बीच वो चले गए, पर कैसे? मेरे सपने सच हो रहे थे। मैंने इधर उधर बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया।
सुबह से ढूंढते दोपहर हो गई, पर वो लोग कहीं नहीं दिखे। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था? इस तरह की घटना आज तक मेरे साथ नहीं हुई। ये कैसे संभव है कि मेरे माता पिता अचानक से गायब हो गए? मैंने घर का हर एक सामान देखा, पर एकदम उसी जगह थे जैसे कि पहले। इसका मतलब था कि अगर वे कहीं गए भी है तो अपनी मर्जी से। मैंने घर से दूर बाहर वाले लोगों से भी पूछताछ की कि आपने उन्हें कहीं देखा है, पर लोग भी नाम ही उत्तर दिए। इस बात से मैं काफी आहत हो गया। मुझे घबराहट होने लगे, हो क्या रहा? मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, हो सकता है वे कुछ जरूरी काम से गए हो, शायद रात तक वापस आ जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी काम होंगे जिन्हें बताना उन्होंने हमें उचित नहीं समझा, क्योंकि आज तक वे ऐसा कुछ भी नहीं किए। मुझे इंतजार करना ही चाहिए। रात को मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था और धीरे धीरे पलकें मेरी बंद हो रही थी। तो तभी अचानक मुझे अपने कमरे में किसी के होने की अनुभूति हुई। मैंने झट से बिस्तर से नीचे उतरा और देखने लगा। मैंने सोचा, लगता है कि मेरी माँ आ गई, चलो बाहर चलकर देखते हैं। जैसे ही मैं बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। बाहर काफी शांति थी। रात काफी हो चुकी थी, पर अब तक वे लौट कर नहीं आए। मैं इस बात को पहले तो बहुत हल्के में ले रहा था, पर अब ये एक खौफनाक रूप धारण कर चुका था और मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था। तभी अचानक